टॉपिक है, देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं ये तुमने पहले भी पढ़े हैं पहले क्लासेस में। हमें पता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, या तो क्या होगा ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। कहाँ से? बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कहाँ से प्रिपेयर करता है? बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ठीक है, उसमें इसमें होगा कि जो डिपेंड हो किस पे, ऑटोट्रोफ्स पे, यानी कि जो अपना खाना खुद से ना बना सके। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। देखो, तुमने अलग अलग तरीके के यहाँ पे कंपाउंड्स देखे होंगे केमिस्ट्री में। तो जहाँ पे भी तुम्हें CH मिल जाता है ना, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तुम कार्बोहाइड्रेट्स में अगर देखोगे तो वहां पे सब में CH होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है, अपने सराउंडिंग से, हम नहीं, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रोप्स, यानी कि क्या हो गया, हमारा प्लांट हो गया। तो जो प्लांट है वो क्या करता है, सनरेज यूज करता है, वाटर यूज करता है। अब देखो वाटर में क्या फॉर्मूला है वाटर का, H2O। क्या यहाँ पे CH आया? नहीं। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या हो गया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और क्या चाहिए प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए? हमने कहा सनलाइट चाहिए, ठीक है, वो तो सन से मिल जाती है। वाटर चाहिए, ठीक हो गया, वाटर भी मिल गया। क्या है ये, इनऑर्गेनिक है। और CO2, क्या CO2 में CH बॉन्ड है कहीं पे? C और H एक साथ दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑटोट्रोफ्स हैं, ऑटोट्रोफ्स कौन होंगे, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो उनको क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। वाटर हो गया, CO2 हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है। तो वो इससे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर हुआ? तो जो वर्ड हम लिखेंगे आगे, जो मैंने तुम्हें बताया है, जहां पे वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या किया जा रहा हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके क्या प्रिपेयर किया जा रहा हो, फूड। क्या प्रिपेयर किया जा रहा है, फूड। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। और हेट्रोट्रोफिक में क्या होता है, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर ना कर सके, और किस पे डिपेंडेंट हो, पूरा ऑटोट्रोफ्स पे। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो जरा लिखो इसमें, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में तुम लिखना शुरू करो। लिखोगे, देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला ऑटोट्रोफिक, तो ऑटोट्रोफिक में लिखना शुरू करो, उसके आगे से ही, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, is that mode of nutrition in which organism makes its own food, its own food from the simple inorganic materials, from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water, like carbon dioxide and water present in the surrounding, present in the surrounding, कॉमा, सराउंडिंग के बाद कॉमा लगाना, फिर लिखो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से
फूड बनाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बनाता है, ठीक है। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेकंड लिखो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, it is that mode of nutrition it is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food, its own food from simple inorganic material, and depends on other organisms for its food, for its food. क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। write four differences between autotrophic and heterotrophic nutrition. Autotrophic and heterotrophic nutrition. चार डिफरेंसेस लिखने को कह रहे हैं तो इस तरीके से एक टेबल बना लेना। एक साइड में लिख लेना ऑटोट्रोफिक और एक साइड में हेट्रोट्रोफिक। वो 4 पॉइंट है, आमने सामने लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑटोट्रोफिक और उधर हेट्रोट्रोफिक। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं तुम्हें, फूड। फर्स्ट पॉइंट ऑटोट्रोफिक में लिखो फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम simple inorganic material, such as CO2 and water. हेट्रोट्रोफिक में पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे food is obtained directly or indirectly from autotrophs। मतलब क्या हुआ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? देखो जैसे कि ह्यूमन है या फिर गोट हो गया, डियर हो गया, तो वो क्या है, डायरेक्टली उस प्लांट को हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। देखा जाए तो सीधा क्या है, या तो प्लांट को कंज्यूम कर लिया या फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो हमने ले लिया, वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। और डियर गोट क्या सीधा प्लांट को कंज्यूम कर लेते हैं। फिर ये तो हो गया डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे हुआ? इनडायरेक्टली ऐसे समझो कि पहले भाई क्या है, जो ऑटोट्रोफ है प्लांट, उसको किसने कंज्यूम किया? गोट ने या फिर डियर ने। और उस डियर या गोट को किसी को भी किसने कंज्यूम कर लिया? किसी और एनिमल ने, जैसे टाइगर हो गया, ठीक है, लायन हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, लायन और टाइगर का फूड तो क्या था, गोट या फिर डियर। लेकिन ये जो गोट डियर है, इनको एनर्जी कहाँ से आई, कैसे बड़े हो पाए? क्योंकि इन्होंने फूड कंज्यूम किया था ऑटोट्रोफ से। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है, फूड ऑब्टेन किया किससे जाता है, ऑटोट्रोफ से। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हेट्रोट्रोफ्स। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा हेट्रोट्रोफिक। इसी में आगे लिखोगे फुल स्टॉप लगा के, फर्स्ट ही पॉइंट है हेट्रोट्रोफिक का,
this food is broken down, this food is broken down with the help of enzymes, with the help of enzymes. ENZYMES, with the help of enzymes. अब ये जो हमने फूड लिया है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे कौन हमारी बॉडी में? एंजाइम्स. ऑटोट्रोफिक में सेकंड पॉइंट लिखो, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, PIGMENT, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, ब्रैकेट में लिखना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ब्रैकेट क्लोज कर लेना, सिर्फ क्लोरोफिल लिखना है ब्रैकेट में. इज नेसेसरी, is necessary. Presence of green pigment is necessary. Second point, heterotrophic में लिखोगे no pigment is required. No pigment is required in this type of nutrition. In this type of nutrition. Third point, autotrophic में food is generally prepared. Food is generally prepared during daytime. During daytime. हेट्रोट्रोफिक में थर्ड पॉइंट लिखो, फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम ऑफ अ डे. फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम ऑफ अ डे. ये तुम समझ ही चुके होंगे, सिंपल सा पॉइंट है. फोर्थ पॉइंट लिखो ऑटोट्रोफिक में, some green plants and some bacteria have this type of nutrition. हेट्रोट्रोफिक में लिखो फोर्थ पॉइंट, all animals and fungi FUNGI, all animals and fungi have this type of nutrition. Have this type of nutrition. हमने ये सीख लिया कि भाई हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हो, अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड हो. अब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में भी हमने क्या करा, डिवीजन कर दिया है तीन पार्ट में. पहला क्या है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो वर्ड, ये जो वर्ड है सेप्रो, इसका मतलब होता है रोटन. क्या मतलब होता है? रोटन. रोटन मतलब सड़ा गला, ठीक है. तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी रोटन मटेरियल को कंज्यूम करे, ठीक है. अब वो सड़ा गला मटेरियल किसका हो सकता है? या तो डेड एनिमल का या फिर प्लांट का, ठीक है. प्लांट का क्या हो सकता है? प्लांट की वुड हो सकती है, वो उसको खा जाए, ठीक है. या फिर प्लांट का जो लीव्स हैं उसको खाए, या फिर क्या है, वो उसके फ्रूट को. यानी कि प्लांट की कोई भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, प्लांट का क्या हुआ, सड़ना गलना शुरू हुआ, नीचे गिर गया. और तुमने देखा होगा कि कई बार क्या होता है घर में भी, अगर तुम्हारे घर में प्लांट्स वगैरह हैं, तो जो उसकी लीव्स होती है ना, कुछ लोग उसको कलेक्ट करके वहीं पे मिट्टी में डाल देते हैं और कुछ दिन बाद वो गायब हो जाती है. तो हुआ क्या, उसको जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने क्या करा, उसको खा लिया. और जब वो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो उसमें से एनर्जी ले रहे होते हैं, लेकिन बाकी का जो मटेरियल है वो कहाँ पे चला गया? सॉइल में चला गया, ठीक है. वो ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको और कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, और वो सॉइल में चला जाता है और एज अ मैन्योर काम करता है, ठीक है. फिर तो हमने पढ़ लिया सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ जो डेड एंड डिकेइंग
एनिमल्स और प्लांट से अपने फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें दो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। एक पैरासाइट होगा, ठीक है, दूसरा होगा होस्ट। होस्ट क्या होता है? देखो, होस्ट का मतलब है जो तुम्हें बुलाए, ठीक है, इनवाइट करे, तुम्हें पार्टी दे, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। और पैरासाइट कौन हो गए यहाँ पे? पैरासाइट वो होगा जो, अब यहाँ पे पहले होस्ट समझते हैं, होस्ट कौन है। मानो कि हम हैं या फिर कोई एनिमल है, तो वो क्या हो गया? होस्ट हो गया। अब उसकी बॉडी पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाए, क्या है, उसकी बॉडी पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाए। तुमने देखा होगा जैसे डॉग है, ठीक है, तो डॉग को क्या है, वो छोटे छोटे से कीड़े आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी पे। तो वो जो है वो क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। अब वो कहते क्या है, वो पैरासाइट जो है उसी होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, तो उनके लिए होस्ट है वो, और उसी से अपना फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन उसको मारते नहीं, विदाउट किलिंग दैट ऑर्गेनिज्म। अपने होस्ट को क्या है, वो मारेंगे नहीं, किल नहीं करते, बस उसकी होस्ट की बॉडी से अपना फूड कंज्यूम करते रहते। समझ रहे हो? तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक है। देखो, क्योंकि इसने क्या है, अपना खाना खुद तो बना नहीं रहे कि हम ऑटोट्रोफिक बोले हैं, क्या है, हेट्रोट्रोफिक है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। हेलोजोइक में क्या है? हेलोजोइक जैसे कि हम है, हेलोजोइक जैसे कि हम क्या करते हैं, सीधा वो किस पे डिपेंडेंट है? किसी प्लांट पे या फिर किसी एनिमल पे। उसको हमने लिया, उसको मारा, अगर एनिमल है, तो प्लांट है तो वहां से लेके आया, उसको सीधा हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हेट्रोट्रोफिक में 3 टाइप के न्यूट्रिशन। तो लिखो, इसमें लिखना शुरू करो। लिखोगे तुम, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स, इज ऑफ 3 टाइप्स। अभी एक बार और मैं तुम्हें समझाऊंगा लिखते टाइम। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। बस लिखो, जल्दी जल्दी लिखना। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, it is that nutrition in which it is that nutrition in which an an organism obtain its food obtain its food from decaying organic matter of plants and animals of plants and animals। अगली लाइन से लिखना, इस तरीके से स्टार बना लेना है कुछ भी, ठीक है, ताकि तुम्हें अलग से दिखता रहे, या फिर डॉट बना लेना और लिखो जरा। द ऑर्गेनिज्म हैविंग saprotrophic mode of nutrition saprotrophic mode of nutrition are called saprophytes। आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो इन्हें क्या बोला जाता है? सेप्रोफाइट्स। इसी में फिर दूसरा, अभी ये मत लिखना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पॉइंट बना लो स्टार या फिर डॉट करके, जैसे भी तुम्हें लिखना है। लिखो, सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स which obtain their food from dead plants। ऐसे लिखो, बल्कि dead and decaying plants and animal bodies plants and animal bodies and other decaying organic
मटेरियल। तो देखो वो जो भी किसी सड़ी गली चीज पे, ठीक है, आ जाए और वहां से अपना फूड कंज्यूम करना शुरू कर दें, उसे हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। अब डेड एंड डिकेइंग एनिमल प्लांट ये हो गया, या फिर कोई डिकेइंग मटेरियल, जैसे अब हमने क्या करा, घर पे खाना बनाया, अब वो खाना क्या है, तुमने काफी टाइम तक रखा रहा और कुछ टाइम बाद क्या है वो खराब हो जाता है, स्मेल आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेप्रोफाइट्स उस पे क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, और वो उसको क्या कर रहे हैं, अब वहां से अपना फूड ले रहे हैं। तो हम बोलते हैं अब ये क्या है, खाना खराब हो चुका है, ठीक है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जरूरी नहीं सिर्फ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल क्या हो, प्लांट्स और एनिमल्स हो, उसके अलावा भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, खाने की कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। हाँ बोलो। सर रुके हुए पानी में जो मच्छर वगैरह आ जाते हैं वो भी सैप्रोफाइट्स हैं क्या? रुके नहीं, रुके हुए पानी में जो मच्छर आ गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो उनका इससे वो ये समझो कि वहां पे तो रिप्रोडक्शन हुआ उनका, वहां पे तो वो उन्होंने क्या हुआ, वो डेवलप हो गए, बन गए वहां पे, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि तुमने सुना भी होगा अभी समर में गवर्नमेंट वाले भेजते हैं अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले घर घर में कि कहीं पे तुम्हारे कूलर कितने हैं, पानी तो नहीं रुका हुआ है, क्योंकि ये वो जगह होते हैं जहाँ पे ये जाके रिप्रोडक्शन होता है इनका, मॉस्किटोज का, ठीक है। अब वो वहां पे क्या है, पनप जाते हैं, लेकिन क्या है, वो पानी को तो नहीं खा रहे हैं ना, वो क्या है, किसी की दूसरी की बॉडी पे डिपेंडेंट है। इसको तुम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में लिख सकते हो। अगर मॉस्किटो की बात की जाए तो वो क्या है, होस्ट उसके लिए क्या हो गए, हम हो गए, या फिर कोई दूसरा एनिमल हो गया घर में या बाहर। तो वो उसको क्या है, उससे उसका ब्लड ले रहे होते हैं, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, और उसमें हम बोलेंगे ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। समझ रहे हैं? बाकी जगह देखो ऐसे होता है ना, तुमने क्या करा, आज तुम्हारे यहाँ पे घर पे खाना था, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया या फिर खराब हो गया, तुमने बाहर डाल दिया। अब वो जो बाहर तुमने खाना डाला उसको 2-4 दिन बाद जाके देखना, वहां पे नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? या फिर तुमने रास्ते में कई बार देखा हो कि कोई एनिमल के एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो वो हाईवे के इधर उधर क्या है, वो इधर उधर उसको फेंक देते हैं। तो कुछ दिनों बाद अगर तुम जाके देखोगे वहां पे वो नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसा थोड़ी कोई उसको उठा के ले गया। हुआ क्या हुआ, सिर्फ इतना है कि उस पे जो सेप्रोफाइट्स हैं उनका, उनके लिए क्या हो गया, वो उसके लिए तो फूड है, तो वो क्या कर देते हैं, उसको धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? बोल, यहाँ तक डाउट है कुछ, या तेरा क्वेश्चन का आंसर मिला है अनिरुद्ध? यस सर। कुछ और पूछना है? यही पूछ रहा था ना सर। हाँ सर। हाँ। चलो अगला लिखो। अभी ये पूरा नहीं हुआ, एग्जाम्पल लिख लो इसका, मैनी बैक्टीरिया फंजाई एटसेट्रा। मैनी बैक्टीरिया कोमा फंजाई FUNGI एटसेट्रा। सेकंड लिखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। लिखो इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच it is that nutrition in which an organism obtained its food from the body of another living organism, from the body of another living organism, ब्रैकेट में लिखना host, 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 without killing it, without killing it, उसको मारते नहीं है, बस उसकी बॉडी से वो अपना फूड ले रहे होते हैं। अब ऐसे स्टार पॉइंट बनाओ इसमें भी और लिखो the organism which obtains the food, the organism which obtains the food is called parasite, is called parasite, is called parasite, and the organism from whose body, from whose body food is obtained is called host.
is called host. इसी तरीके से होता है, देखो कई बार आदमी इरिटेट हो जाता है, या फिर ऐसे होता है ना कि कोई किसी के बिल्कुल क्या है साथ में ही रहता है, ठीक है, दो फ्रेंड है, तो वो ये कह देता है तो पैरासाइट बन के बैठ गया मेरे ऊपर, यानी कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, मैं जहां पे भी हूँ वहीं आ जाता है। ठीक है, कई बार हम कह देते हैं ना इस तरीके से, तो पैरासाइट क्या होगा, उसी की बॉडी पे रहेगा, उसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि और होस्ट कौन है, होस्ट वो है जो उसको फूड प्रोवाइड कराएगा। अब इसमें लिखो, एग्जाम्पल लिखते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, कोमा, राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स। छोटे बच्चों में तुमने सुना होगा कि अक्सर छोटे बच्चों में शिकायत आती है कि उसके क्या है, पेट में दर्द हो रहा है, रो रहा है, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो कहता है कि इसके पेट में क्या है, कीड़े हैं। तो कीड़े क्या होते हैं, वो यही होते हैं, राउंड वॉर्म्स। तो ये क्या है, डेवलप हो जाते हैं, और फिर इनको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। यानी कि जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं वही फूड वो ले रहे हैं हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी पे ही रह रहे हैं। ठीक है, तो हम उनके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, और वो हमारे लिए पैरासाइट हो गया। राउंड वॉर्म्स, लाइस, LIC, लाइस, लीच, लीच भी तो ऐसी ही रहती है, खून चूसती रहती है बॉडी पे रह के। कोमा, अ प्लांट, अ प्लांट कॉल्ड कस्कूटा, CUSCUTA, कस्कूटा, इसे अमरबेल बोलते हैं वैसे हिंदी में, ब्रैकेट में लिख लेना। कोमा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ब्रैक कोमा के बाद लिखोगे प्लाज्मोडियम, विच कॉजेज मलेरिया डिजीज। तुमने सुना होगा मलेरिया हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया डिजीज। थर्ड लिखो इसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस पे आ गए अब हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें लिखो, द होलोजोइक न्यूट्रिशन is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion. By the process of ingestion. ठीक है, फूड का बॉडी के अंदर लेना है ही इंजेशन बोला जाता है। Takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion, फुल स्टॉप लगाओ और आगे लिखो, the ingested food, INGESTED, the ingested food is digested। अब ingested food का क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, is digested and then absorb into the body cell of the organism। एग्जाम्पल लिखो इसका, अमीबा, ह्यूमन बींग्स, फिश, आगे कुछ भी लिख दो, कैट, डॉग एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनटेक करता है। ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
ठीक है, और कैसा है, कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है, इसको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हो, हमारी जो बॉडी है सीधा इसको एब्जॉर्व नहीं कर सकती है कि सीधा हमने फूड लिया और उससे हमें एनर्जी मिल गई एकदम से। उसका क्या जरूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो पहले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाइजेशन किया जाता है हमारी बॉडी में। तो आज इतना ही, फिर आगे देखते हैं। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि भाई न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में फिर आगे हमारी बॉडी में हम डाइजेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, कल तो हम न्यूट्रिशन अमीबा और पैरामीशियम में पढ़ेंगे। फिर आगे हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन।